नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न है हमारा समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसका हमें खींचना है सबसे पहले ग्राफ। उसके बाद ग्राफ खींचने के बाद एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज आकार को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को करते हैं हल। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 जो कि मैं लिख लिया हूँ, x ऋण y धन 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा समीकरण है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 या 0। ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इन समीकरणों को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर खींचेंगे ग्राफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x का खुद 2 मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में भी x का 2 मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम खींचेंगे ग्राफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं समीकरण नंबर 1 में x का मान रख लेता हूँ 1, ये जो कि मान हम स्वयं से रख रहे हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में 1 हो जाएगा। इसके बाद ऋण y है, आप देख सकते हैं, ये देखिए x के स्थान पे क्या रख लिए 1, और ऋण y है तो ऋण y, फिर धन 1 है तो 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए y को स्ट्राइट कर देंगे तो ऋण y है तो ऋण y हो जाएगा, और ये 1 जो है धन में है तो धन 1, और ये भी धन में है तो धन 1, क्योंकि 1 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब धन में है। फिर बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से ऋण y और 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, बराबर फिर 0 है तो 0। यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, आपका पक्षांतरण। तो ऋण y बराबर 0 और 2 को बराबर के साइड लाएंगे तो 2 अभी धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 2। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ से अब आगे हो जाएगा ऋण y है तो y, और बराबर क्या कह रहा है, 0 ऋण 2, तो क्या बचेगा, सिर्फ ऋण 2 है तो ऋण 2 ही बचेगा यहाँ पे। इस प्रकार ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो जाएगा। अब y बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, y बराबर लिखेंगे हम 2 बस। तो फ्रेंड्स, जब x का मान 1 रखें तो y क्या मान आया है 2। ये 2 को अच्छा से बना दे रहा हूं मैं, क्योंकि 2 अच्छा से बना नहीं है यहाँ पे, है ना, कट के चला था, ये बन गया 2। x का मान जब हम 1 रखें समीकरण नंबर में तो अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रख लेते हैं 0। ये 0 है, 0 को चलिए अच्छा से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, x के स्थान पे रखते हैं क्या 0। तो x के स्थान पे हो जाएगा 0, फिर ऋण y है तो ऋण y धन 1 बराबर 0। अब यहाँ से 0 ऋण y यानी कि ऋण y ही बचेगा, धन 1 है तो धन 1 बराबर 0। फिर यहाँ से हो जाएगा पक्षांतरण, तो ऋण y बराबर 0, और ये 1 जो है अभी धन में है तो बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 1। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो ऋण y बराबर 0 ऋण 1, यानी ऋण 1 ही बचेगा। ये ऋण से ऋण कैंसिल, ये धन नहीं है, काट दिया हूँ ऋण को, है ना। तो y बराबर क्या बच गया फ्रेंड्स, 1 बच गया। जब हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान आया है 1, जो कि ये है, तो यहाँ पे लिखिए 1। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 को हम कर दिए हैं हल। इसी प्रकार अब हम समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 2 के लिए ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x को चलिए अच्छा से बना देते हैं, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 में देख सकते हैं क्या है, सबसे पहले 3x है, तो x के स्थान पे हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं क्या 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 है तो 3, x के स्थान पे 0, तो कोष्टक में 0 हो जाएगा, धन 2y है तो 2y, फिर ऋण 12 है तो ऋण 12, फिर बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी कि 3 गुणित 0 है तो 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 3 शून्यम 0, धन 2y है तो 2y, फिर ऋण 12 है तो ऋण 12 बराबर 0 है तो 0। इसके बाद फ्रेंड्स 0 धन 2y, तो 0 को 2y में जोड़ेंगे तो क्या होगा, धन 2y ही होगा। तो यहाँ पे लिखिए धन 2y। धन को आप यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसलिए धन को हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऋण 12 है तो ऋण 12 बराबर 0। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, पक्षांतरण होगा, तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे लिखते हैं 2y बराबर 0 है तो 0। अब 12 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो 12 देखिए बराबर से पहले क्या है, ऋण में है तो ये हो जाएगा धन में, धन 12,
उसके बाद यहाँ पे 2y, तो 2y बराबर 0 धन 12। 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 ही होगा, इसलिए यहाँ पे आ गया 12। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, हमें y का मान चाहिए तो सिर्फ y को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए y, फिर बराबर 12 है तो 12, और ये जो 2 है बटे में चला जाएगा तो बटे 2। अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12। इस प्रकार y का मान कितना आ गया है, अब ये 6 आ गया, तो यहाँ पे लिखिए 6। जब x का मान 0 रखे हैं, ये देख सकते हैं x के स्थान पे 0 रखे हैं हम, तो y का मान आया है 6। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से x का मान फिर समीकरण नंबर में रख लेते हैं 2। तो देखिए 3 है तो 3, सबसे पहले 3 है। अब x के स्थान पे कितना रख रहे हैं, 2, तो x के स्थान पे 2, कोष्टक में 2 रख दिए। धन 2y है तो 2y, फिर ऋण 12 है तो ऋण 12, फिर बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से कोष्टक में मतलब जैसे कि आपको मैं बता दिया, हम गुणा होता है तो 3 दूना 6 गुणा हो गया। धन 2y है तो 2y, फिर ऋण 12 है तो ऋण 12 बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, धन 2y को पहले लिख लेंगे, तो 2y बस, धन नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे पहले कोई अंक नहीं है। अब 6 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 6 जो है धन में है, तो इसको लिखेंगे 6 धन 6 ऋण 12 बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से देखिए 2y है तो 2y धन 6 ऋण 12, धन और ऋण का क्या होता है, ऋण, यानी कि 6 धन में है और 12 जो है ऋण में है, आपस में घट जाएगा, तो 12 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। लेकिन 12 में ऋण का चिन्ह है तो ऋण 6 बचेगा, क्योंकि 12 बड़ी है 6 से, इसलिए यहाँ पे ऋण 6 और बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से हो जाएगा पक्षांतरण, तो 2y बराबर 0 है तो 0, और 6 को बराबर की इस साइड ले जाएंगे। अभी बराबर किस साइड है, ये देखिए लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ले जाएंगे, तो 6 अभी ऋण में है तो ये हो जाएगा धन में, धन 6। इस प्रकार आ गया 2y बराबर 0 धन 6। अब हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं y बराबर, या 2y लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 2y है तो 2y बराबर 0 धन 6। 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर 6 बटे ये वाला 2 हो जाएगा, तो 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इस प्रकार y क्या मान आ गया, 3 आ गया, जब हम x का मान कितने रखे हैं, 2 रखे हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम दोनों समीकरणों को हल कर लिए हैं। अब खींचेंगे ग्राफ। तो फ्रेंड्स चलिए खींच लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप ग्राफ पेपर लेके ही ग्राफ खींचिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इस टाइप से होता है ग्राफ, आप देख सकते हैं, ये है हमारा y, ये y डैश, ये नीचे वाला y डैश, और ये x है, और ये x डैश अक्ष हैं ये। अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और अब हम खींच लेते हैं ग्राफ, इसलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम खींचेंगे समीकरण नंबर 1 के लिए ग्राफ, है ना। तो क्या कह रहा है समीकरण नंबर 1 में, आप देख सकते हैं x का मान 1 है तो y का मान आया है 2, ये x का मान 1 है तो y का मान आया है कितना, 2। तो x का मान धनात्मक 1 ये है, देख सकते हैं आप, यहाँ पास ये बिंदु में बढ़ा दे रहा हूँ। y का मान 2, तो y का मान 2 ये है, ये y है, उसका मान धनात्मक 2 ये है। तो ये जो दोनों बिंदु मिल रहे हैं, ये कहाँ पास मिलेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों बिंदु इतने में मिल रहे हैं, यहाँ पास, क्योंकि यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो ये यहाँ पास मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम बिंदु बढ़ा दिए। फिर क्या कह रहा है, x का मान 0, समीकरण नंबर 1 में ही x का मान 0, तो ये है 0 ये, तो y का मान 1, तो y का मान 1 कहाँ है फ्रेंड्स, ये है y, ये y है, उसका मान 1 ये है, यहाँ पास ये है 1, तो 0 यहाँ से यहाँ पास है, ये बिंदु कहाँ पास बन रहा है, यहाँ पास बन रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम खींचेंगे क्या, ग्राफ। तो ये तो ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाते हुए, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। ये ग्राफ खींचते, कुछ लंबा ही भी जाएगा, इसको लंबा कर लेते हैं, चलिए लंबा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से, ये सीधे सीधे भग रहा है, यहाँ पे स्थान नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सीधे में ऐसे जाएगी, ठीक है। अब जो है समीकरण नंबर 2 के लिए हम ग्राफ खींचेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में x का मान क्या है, 0 है, तो ये है x का मान 0। कलर चलो चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ, कौन सा, ये कलर कर लेता हूँ नीला। अब यहाँ से देखिए x का मान 0 है, तो ये x का मान यहाँ पे हम 0 रख दे रहे हैं,
और y का मान 6 कह रहा है, तो y का मान आप देख सकते हैं ये है 6, ये यहाँ पास, तो ये यहाँ पास बनेगा, ये शून्य और यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो है फिर x का मान 2, तो x का मान 2 ये है और y का मान 3 कह रहा है, तो y का मान आप 3 ये देख सकते हैं ये है, यानी कि यहाँ पास बन रहा है वो बिंदु। अब ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए जब हम खींचेंगे ग्राफ, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये देख सकते हैं, ये दोनों बिंदु मिला के ही ग्राफ खींचे हैं। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से और ये क्या कहला गए, त्रिभुज बन गया। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे कौन से निर्देशांक है, जो निर्देशांक बन रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 और 6 मिल रहे हैं, ये वाला यहाँ से ये 0 और ये 6, तो यहाँ पे ये निर्देशांक है 0, 6, और ये जो निर्देशांक है ये क्या है, यहाँ से ये 2, ये वाला 2 और ये 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है। समीकरण नंबर ये 2 का हो गया। अब एक में ये 1 और 2 मिल रहे हैं, यहाँ पास 1 और 2 मिल रहे हैं, और 0 और 1 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ ही पास, यहाँ में इतने ही में 1 और 0 और 1 मिल रहे हैं। अब ये जो हमारा त्रिभुज बना है, चलिए मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूँ आपको, ये जो हमारा त्रिभुज बना है ये ऐसे, इस त्रिभुज को हमको करना है क्या, छायांकित। तो चलिए इसको कर देते हैं छायांकित, क्योंकि इसको हमें करना है छायांकित। इस प्रकार से आप बढ़िया ग्राफ खींच के और छायांकित कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, कहाँ पास आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आप चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।